Hello students, my name is Shushankar Shukla and welcome to फटाफट कॉन्सेप्ट बाय टॉपर्स। आज के फटाफट कॉन्सेप्ट में आज हम समझने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले क्यों ना हम थोड़ा सा एनर्जी को समझते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जब हम एनर्जी को समझते हैं तो डेफिनेशन ऑफ एनर्जी बोलती है कि एनर्जी का मतलब होता है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क? सो लेट्स सी विद दिस एग्जांपल। अब आप देखोगे यहाँ पे एक बाइक है। अब आपको लगता है कि ये बाइक अगर किसी भी कंपनी की हो, डू यू फील दैट दिस बाइक कैन मूव? नहीं, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, इस बाइक में थोड़ा सा पेट्रोल डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पेट्रोल डालोगे तो बाइक मूव करना चालू कर देगी। इसका मतलब है कि पेट्रोल में कुछ ऐसी चीज जरूर थी जिसने बाइक को कुछ ऐसी चीज प्रोवाइड की, उसकी वजह से बाइक राइट नाउ इट इज मूविंग, राइट। सो इट मीन्स वी कैन से कि पेट्रोल के पास कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी थी। जब वो एनर्जी बाइक अंदर गई, उसकी वजह से बाइक ने वो एनर्जी अब्सॉर्ब की और उसकी वजह से इट स्टार्टेड मूविंग, राइट। सेम वे अगर आप मान लीजिए सुबह से कुछ खाना नहीं के आए हैं और आपको अगर किसी ने कह दिया कि जाओ बेटा 100 मीटर दौड़ के आओ, डू यू फील दैट यू कैन रन? नहीं, राइट। तो आप क्या करोगे, जैसे ही थोड़ा खाना खाओगे एनर्जी आएगी, उसके बाद यू स्टार्ट वर्किंग एंड यू विल स्टार्ट मूविंग। सो इट मीन्स एनर्जी इज समथिंग which help us in doing some type of work. So and that is the definition of energy. चलिए अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने से पहले। मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास बॉल ए है, बी है और सी है, राइट। और आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये बताओ मैं इस बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ हूं और कौन सी बॉल मेरे सर पे गिरेगी तो मुझे ज्यादा चोट आ सकती है, तो आप बोलोगे सर कि बॉल नंबर ए जो है वो तो ग्राउंड में है, वो अगर मेरे ऊपर गिरेगी तो किसी तरह हार्मफुल नहीं होने वाली है। बट जो बॉल 2 है और बॉल 3 है वो कुछ हाइट पे है, राइट। और वो जब मेरे ऊपर गिरेंगी दे कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर मी। बट मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि बॉल तो भी ऊपर, अगर आप देखो बिल्डिंग के टॉप में रेस्ट पे रखी हुई है, राइट। और ये नीचे वाली भी वही बॉल है। तो जब ये सेम बॉल ऊपर जाती है तो इसके अंदर क्या ऐसा चीज आ जाती है उसकी वजह से जब वो मेरे ऊपर गिरेगी तो मुझे हार्मफुल कर सकती है, कि हाँ वो मेरे लिए हार्मफुल हो सकती है। तो वहां पे मैं आपको बताता हूं, वहां पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी रेफरेंस लेवल से, यहां पे रेफरेंस लेवल ग्राउंड है, उस लेवल से आप किसी सर्टेन हाइट पे ले जाते हो तो बॉल पे या कि उस ऑब्जेक्ट पे एक टाइप की एनर्जी डेवलप हो जाती है। उस एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। और वो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम इसे बोलते हैं एनर्जी बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर आप उसे ग्राउंड में रखोगे तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन आप उसको सर्टेन हाइट पे ले जाओगे तो इट विल गेट सम काइंड ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो आप समझ गए होंगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। नाउ पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जूल्स में हम लेंगे, m स्टैंड फॉर मास, और मास हमें लेना है किलोग्राम में। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो हो सकता है एक छोटा ऑब्जेक्ट हो जो कि किलोग्राम में उसका मास ना हो, यू हैव टू कन्वर्ट दैट ग्राम इनटू किलोग्राम, रिमेंबर दैट। g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h होती है हाइट। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है h के, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाली पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, राइट। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और यहां पे समझते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉल ऑफ मास 100 kg रेस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाइट 100 मीटर। ठीक, यहां पे हमें निकालना है कि उस बॉल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है। सो द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज m इंटू जी इंटू एच। मास कितना दे रखा है, मास 100 kg है, जी हमें पता है दैट इज 9.81, पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम मोस्टली वी कंसीडर जी टू बी 10। हाइट दे रखी है 100 मीटर, तो वी कैन प्लेस द वैल्यू इन इक्वेशन। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 100 इंटू 10 इंटू 100, so we will have answer 1 lakh joule, right? So this is how you can solve this numerical. Now let us see this numerical. आप देख सकते हो कि इस ब्यूटीफुल पेड़ में हमारे पास 3 एप्पल है और 3 एप्पल डिफरेंट हाइट पे कनेक्टेड है ट्रीज के साथ, राइट। वन इज एट 10 मीटर, दूसरा है 20 और तीसरा है 15।
मास हम मान लेते हैं तीनों का सेम है, लेट्स सपोज 10 kg, बहुत बड़ा एप्पल है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि चलिए तीनों की पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें क्या लगाना है, डायरेक्टली m इंटू जी इंटू एच। तो पहले के लिए हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 1000 जूल, राइट। सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 20, बिकॉज हाइट इज 20 इन दिस केस। और तीसरे के लिए हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 15, right? So this is how you can calculate the potential energy for any object at some certain height, and you can get your answer. So I hope in this Fatafat concept you understood what is potential energy and what is formula for it, and how you can use in solving questions in class 9th grade. For more such video, do like, subscribe our channel, and do not forget to join our Telegram group for latest notification.